औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आप लोगों के साथ काफ़ी दिन से एक मैच प्रेडिक्शन का सिलसिला जारी किए हुए बैठी हूँ। बहुत सारे मैचेस की प्रेडिक्शंस थी। जो लोग रेगुलर मैच देख रहे हैं, एटलीस्ट एक दफ़ा मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि किस हद तक आप प्रेडिक्शंस से सैटिस्फाइड रहे। क्या आप लोगों को प्रेडिक्शंस पसंद आ रही हैं? अपना आपका जो फीडबैक होगा ना, वो मुझे एनकरेज करेगा कि मज़ीद प्रेडिक्शन करूँ। और अगर मुझे आप लोगों की तरफ से एक अच्छा फीडबैक मिलता है तो इंशाल्लाह ये मैच प्रेडिक्शंस का सिलसिला मैं जारी रखूँगी। आज हम सेमीफाइनल के फर्स्ट मैच की प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये मैच होने वाला है और हम तफसील से देखेंगे कि इस मैच में कौन-सी टीम विनर होती है। तो इससे पहले मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अगर आप लोग भी अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। एक चीज़ जो कि बहुत अहम है, बहुत सारे मैचेस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती आ रही हूँ कि मैं सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मैच प्रेडिक्शन करती हूँ। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जुआ, सट्टा या इस तरह का कोई भी काम करते हैं, वो इन प्रेडिक्शंस के बिहाफ़ पर ऐसा कुछ ना करें। एज़ अ ह्यूमन बीइंग कभी-कभार हमसे कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। ऐसी सूरत में अगर आप लोगों का कोई नुकसान होगा तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। वैसे भी मैं गैम्बलिंग वग़ैरह को एनकरेज नहीं करती हूँ, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं न्यूज़ीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका और देखते हैं कि ये मैच किसकी फ़ेवर में जाता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है, इस वक़्त तक अनबीटेबल रही है। अभी तक साउथ अफ्रीका ने एक भी मैच नहीं हारा, बाकी तमाम टीम्स ने मैच हारे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल रहा है। तो अब देखते हैं कि आज का मैच किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो दोनों टीम्स के कैप्टन्स की बात करेंगे। न्यूज़ीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर हैं, जबकि हम बात करें साउथ अफ्रीका के कैप्टन की तो वो एडन मार्करम हैं। दोनों कैप्टन्स के जायज़ास बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और यही वजह है कि मैच में इनकी परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। अब दोनों टीम्स के दरमियान हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीम्स के दरमियान अभी तक 19 मैच हुए हैं, जिनमें से 7 मैच न्यूज़ीलैंड ने विन किए हैं, जबकि 12 मैच साउथ अफ्रीका ने विन किए हैं। तो हेड टू हेड में देखें, तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा मुझे काफ़ी हद तक भारी दिखाई देता है। तो इस तरह से अभी तक भी साउथ अफ्रीका न्यूज़ीलैंड से काफ़ी हद तक बेहतर रही है। देखिए मैच प्रेडिक्शंस तो आपके साथ बड़ी शेयर की हैं और मैंने इस टूर्नामेंट यानी वर्ल्ड कप का आगाज़ होने से पहले आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन की थी कि मुझे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाता दिखाई नहीं देता, वर्ल्ड कप जीतता दिखाई नहीं देता। उसके बाद मैंने सेमीफ़ाइनल की भी आपके साथ प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में नहीं जाएगा। और उस वक़्त मेरी एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन क्या थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन वो वर्ल्ड कप में नहीं जा पाएगा। उस वक़्त तक ये टारगेट सेट नहीं हुआ था कि पाकिस्तान को 65 रन्स से जीतना है या 13 ओवर में टारगेट अचीव करना है, जब मैंने ये प्रेडिक्शन आप लोगों को दे दी थी। तो बहुत सारी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस दी हैं जो कि आप लोग बताएँ क्या वाक़ई शानदार ना नहीं थी मेरी वो पेशगोइयाँ? तो आज भी अगर आपके साथ मैच प्रेडिक्शन शेयर करती हूँ, सबसे पहले तो स्क्रीन पर साइचा शो कर देती हूँ। देखिए, बहुत ही मुझे तो काँटेदार मुकाबला दिखाई देता है और ब बहुत सारे प्लैनेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत-ए-हाल बना रहे हैं।
चूँकि साउथ अफ्रीका अनबीटेबल रही है, इसलिए मैंने अपनी फ़ेवरेटिज़्म में साउथ अफ्रीका को रखा है। उद्यम साउथ अफ्रीका का आया है, लेकिन उसको मार्स अप्रोचिंग है, डेबिलिटेड भी है और छात्रा कैचिंग भी है। इस तरह से ये डिस्टर्ब हो गया और सेकंड हाउस बहुत डिस्टर्ब है। सेकंड हाउस रिस्पेक्ट, नेम, फेम का होता है, वो भी डिस्टर्ब दिखाई देता है। और इनके थर्ड हाउस जो कि डिसीजन का है, वहाँ पर 3 मार्च को ग्रहण लगने वाला है और 4 मार्च को ये मैच है। तो इसलिए साउथ अफ्रीका का अपने माइंड पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर वो छोटी-सी भी गलती करेंगे, तो वो गलती इन लोगों को बहुत बड़ी परेशानी की तरफ ले जाएगी और ये एक गलती जो है इनको मैच हरा भी सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि साउथ अफ्रीका जो है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करे। अब आगे मैं इसकी मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। साउथ अफ्रीका के लक हाउस को देखें ना, तो वहाँ पर प्लैनेट्स का क्लस्टर लगा हुआ है और जब ज़्यादा प्लैनेट होते हैं, स्पेशली वहाँ पर राहु है, जो कि चीज़ों को पलट देता है, चीज़ें उल्टी-सीधी भी कर देता है। लेकिन ओवरऑल देखें, लक हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर हम इनका सक्सेस हाउस देखते हैं, तो वो भी आउटर जुपिटर अप्रोचिंग है। तो वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन साउथ अफ्रीका का उद्यम खराब हो गया। जब भी किसी टीम का लगन खराब होता है, तो उस टीम को बहुत ज़्यादा एफर्ट फेस करना पड़ती है, बहुत मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। अब हम बात करेंगे न्यूज़ीलैंड की। न्यूज़ीलैंड को हम सैजिटेरियस साइन से देख रहे हैं, जिसको सैटर्न अप्रोचिंग है, तो ये सबसे पहले तो इंडिकेशन देता है हार्ड वर्किंग की। सख्त मेहनत करना पड़ेगी, इनको डू एंड डाई वाली सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। ऑल्दो उदयम अच्छा है और उसका लॉर्ड रेट्रो होकर दूसरी टीम के सर पे सवार हो गया, तो ये टीम एक दफ़ा साउथ अफ्रीका के सर पर सवार होने वाली है। जो में उसके बाद हम देखते हैं इनका थर्ड हाउस वो फुली एक्टिव है, प्लैनेट्स का क्लस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर ऑन द स्पॉट ये कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, तो ये काया पलट देंगे गेम की। फिर अरुदम इनका 6 हाउस में गिरा है, यानी कि आज ये सोच के आए हैं कि जीतना है। लक हाउस की बात करें तो लक हाउस में इनके ज़रा ग्रहण लगने लगा है। किस्मत का हेर-फेर यहाँ पर एक बड़ा दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? किस्मत अगर धोखा दे जाती है, तो इनका अच्छा लगन भी इनके किसी काम नहीं आने वाला। और अगर हम इनकी सक्सेस हाउस की बात करें, तो आउटर डेबिलिटेड मून अप्रोच कर रहा है, जो कि इनकी सक्सेस हाउस को भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ना, तो चूँकि गेम बहुत ही क्लोज़ होने वाली है, बहुत क्लोज़ मार्जिन से ये मैच खेला जाएगा और 3 टू 4 ओवर्स बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इन ओवर्स में काया पलट सकती है। अच्छा की बात करें तो डे मुझे साउथ अफ्रीका की फ़ेवर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम न्यूज़ीलैंड के भी मैं फुली सपोर्ट करूँगी। मैं क्योंकि आखिरी 3 से 4 ओवर जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। बाज़ी बहुत गंभीर होने वाली है और सुनने वालों के लिए ये बड़ा कन्फ्यूज़िंग सा आज होगा कि ये मैच की प्रेडिक्शन किस तरफ को जा रही है, लेकिन ऐसा ही है। अगर लास्ट 3 से 4 ओवर को सँभाला ना गया, तो पूरी गेम की काया पलट सकती है। बाकी मैं प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ूँ तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका हैव मोर चांसेस टू विन द मैच। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।